मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां उतार कर तेरे लिए जेवर बनाया, मेरे बाप ने सारी जिंदगी की पेंशन इकट्ठी करके मेरी शादी की खुशी में वलीमा कमाया, वलीमा करवाया। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में जिसको लेके आ रहा हूँ वो मेरे घर में आकर मेरे ही माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तोड़ के रख दिया मेरी बेटियों तुमने। इतना ही ख्याल कर लेती, जब तेरी रुखसती का वक्त आया तेरे बाप ने तेरे सर के ऊपर कुरान का साया रखा था, इसी का ख्याल कर लेती। तूने इस साये का भी हया ना किया, घर के अंदर आया तूने शोहर को, अपने शोहर को बाप से दूर कर दिया, माँ से दूर कर दिया। और लोगों मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या हमारे पर ऐसा वक्त भी आना था कि हमारे माँ बाप हमारे से मिलने के लिए बीवी के मोहताज हो जाएंगे? क्या हमारे पर ऐसा भी जमाना आना था मैं अपने बाप की दुआई के लिए बीवी की मिन्नतें करके पैसे मांगूंगा? क्या ऐसा भी जमाना आना था अगर मेरी बहन बेवा हो के मेरे घर में आए तो 2 रोटियां भी उसकी भारी पड़ जाएंगी? ना मुसलमानों, खुदा के बाद अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त इतना तो सोच लिया करो, माँ बाप को झिड़कियां देते वक्त, बुरे जुमले कहते वक्त इतना सुन लिया करो, हम किसके गुलाम है, हमारा आका कौन है? ये भी दौर मेरे अजीजों मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या इस खिरात में आने का फायदा आपका मेरा? मैं पैसों का लिफाफा लेके इधर को निकल जाऊंगा, आप चावलों की प्लेट लेके इधर को निकल जाओगे। मेरे अजीजों बताओ, माँ बाप के कदम कौन चुमवाएगा? बहनों के सर पे हाथ कौन फिरवाएगा? है कोई? यार तो मुजफ्फरगढ़ के चौक के ऊपर लबे दरिया ले जाकर जो 10,000 कढ़ाई खिला कर 10,000 का खाना खिलाता है, अल्लाह अकबर, वो अपनी कमाई में से हर महीने बेवा बहन के घर खर्चा क्यों नहीं पहुंचाता है? बात तुम उस सैयद की करते हो, हुसैन की करते हो, जिसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन जनाजा उठा, 2 दिन के बाद अल्लाह अकबर मोहल्ले में से रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। कोई जख्मियों के नहीं रोया, कोई मैयत पे नहीं रोया, कोई बीमारों के नहीं रोया, 100 बेवाओं यतीमों के घरों में रोना मिच गया। का वो मोहम्मद के घराने का फर्द कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकी से उठा उठा के हमारे घरों के मटके भरा करता था? नारे तकबीर, जोरदार नारा लो तो रल के लो ताकि जनरेटर तक से आवाज थोड़ी न बन जाए। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, हिम्मते सहाबा जिंदाबाद, हिम्मते अहले बैत जिंदाबाद, करबला का शाह हुसैन, हुसैन हुसैन, ढिल्ले ना दिवो खुदा दे बंदे, मौलाना दा बयान देखो, करबला का शाह हुसैन, हुसैन हुसैन, शोहदाए करबला जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी जिंदाबाद, नारे तकबीर, सारे के सारे गमे हुसैन में शामिल होने के लिए मेरे अजीजों हुसैन की शहादत के जुमले सुनने के लिए आयो। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा, बहन का नाम ज़ैनब है, अल्लाह अकबर, नानी का नाम खदीजा, नाने का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, फातिमा के घराने का तज़किरा सुनते हो और बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए अदालतों में खड़ा करते हो, तुम्हें खुदा की गैरत का क्यों एहसास नहीं होता? 1450 साल पहले दियों के पर्दे उतरे तो आज के जलसों में उनके पर्दों को याद करके रोता है। तेरे घर के अंदर तेरे भाई ने बहन का पर्दा उतार दिया, क्यों एहसास नहीं हो रहा? ऐसी भी नौबत आएगी, बाप के 5 मरले में से 1 मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो, ऐसी मिसालें कायम करके न जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत न मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया।
जब यकम मुहर्रमुल अवराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल अवराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा, अल्लाह अकबर जिससे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल अवराम का महीना गुजरता है, लगता है ये कुरान आयत, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाज़रा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर, खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी नमाज सबर पे मिलेगा। हम मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई और लोगों दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई, खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमाए किराम कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है। तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम, बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बदला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बदला देना। मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया, बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया।